बार जब आपका बच्चा रोए, जिद करे या कोई गलती करे, क्या आपको भी तुरंत गुस्सा आ जाता है? लेकिन गुस्सा करने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है या वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? गुस्सा करने से पहले 5 सेकंड रुक जाइए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि छोटा बच्चा आपको इरिटेट करने के लिए नहीं रोता। कभी वो भूखा होता है, कभी टायर्ड होता है, कभी अनकंफर्टेबल होता है और कई बार वो बस चाहता है कि मम्मी उसकी फीलिंग्स को समझे। इसलिए हर बार बच्चे के रोने को बदतमीजी या जिद को समझना ज़रूरी नहीं है। जैसे बच्चा होमवर्क नहीं करना चाहता और रो रहा है, तो हो सकता है कि वो लेजी नहीं बल्कि मेंटली टायर्ड हो। जब हम बार बार चिल्ला कर कहते हैं कि बस करो, कितना परेशान करोगे, चुप हो जाओ, तो शायद बच्चा उस वक्त चुप हो जाए, लेकिन उसके छोटे से दिल में डर डेवलप हो सकता है। उसे लगने लगता है कि मम्मी से अपनी फीलिंग शेयर करना सेफ नहीं है। बच्चा चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है। बच्चा चुप आपकी डर की वजह से है। वो अपने आप को रोक रहा है। और बच्चे का दबना या बच्चे के बचपन को दबाना सही बात नहीं है, बच्चे की ग्रोथ को रोकता है। बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग। बच्चे गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। बच्चे बार बार गलती करेंगे, गिलास गिराएंगे, टॉयज फैलाएंगे, होमवर्क भूलेंगे और कभी कभी झूठ भी बोलेंगे। लेकिन हर गलती को बदतमीजी का नाम देकर डांटना या उन्हें सीखने का मौका नहीं देना, ये सही चीज नहीं है। गलती पर बच्चों से ये पूछिए कि तुमसे ये कैसे हुआ, ना कि ये कहिए कि तुमसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता। और इम्पोर्टेंट बात, बच्चे सिर्फ हमारे वर्ड्स नहीं सुनते, वो हमारी टोन और बिहेवियर भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर मम्मी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शाउटिंग से करती हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे यही सीखता है कि गुस्सा ही हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। इसलिए बच्चे को शांत रह के सिखाने के लिए हमें पहले खुद शांत रहना होगा। हो सकता है आपका गुस्सा सिर्फ 5 मिनट का हो, लेकिन बच्चा उस मोमेंट को सालों तक याद रख सकता है। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं मैंने क्या कहा था, लेकिन बच्चा याद रखता है कि मम्मी ने मुझे किस तरह बात की थी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को डिसिप्लिन ना करें, डिसिप्लिन जरूर करें, लेकिन डर के थ्रो नहीं, अंडरस्टैंडिंग के थ्रो करिए। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मम्मी मेरी गलती से नाराज हो सकती हैं, लेकिन मम्मी मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगी। अगली बार जब आपको अपने बच्चे पर बहुत गुस्सा आए, बस 5 सेकंड रुक जाइए और अपने आप से खुद से पूछिए कि मैं सच में गुस्से में हूँ या मैं सिर्फ बहुत थकी हुई हूँ। और फिर एक और सवाल कीजिए, अगर मैं अपने बच्चे की जगह होती तो मुझे डांट चाहिए होती या समझ। परफेक्ट पेरेंट बनना जरूरी नहीं है। कभी कभी गुस्सा आ जाना भी नॉर्मल है, लेकिन गुस्से के बाद रिपेयर करना, सॉरी बोलना और बच्चे को हक करना भी पेरेंटिंग का ही पार्ट है। याद रखिए, बच्चे को परफेक्ट मम्मी नहीं, सेफ मम्मी चाहिए। अगर आप भी अपने बच्चे के साथ जेंटल पेरेंटिंग सीखना चाहती हैं, तो इस वीडियो को सेव करें और